क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा नीचे की ओर, तो आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 39 है, 17 है और क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपका 2, 5 और 7 से 39 कैसे लिख रहा है, 4, 3 और 2 से 17 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 1, 5 और 6 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 2, 5 और 7 से 39 लाना है। क्या करेंगे हम लोग, 2, 5 और 7 को, ताकि हमारा 39 बन जाए। अगर हम लोग दूसरे वाले संख्या को पहले स्क्वायर करते हैं, दूसरा वाला संख्या आपका 5 है, 5 के स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। प्लस करेंगे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 2 है, 2 गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 7 दिया गया है, 2 गुना 7 आपके 14 होती है और 25 प्लस 14 आपके 39 होते हैं। देखिए 39 आपका नीचे लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे, दूसरे वाले संख्या को पहले स्क्वायर करेंगे, दूसरा वाला संख्या आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 4 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 2 है, 4 गुना 2 आपके 8 हो जाएंगे और 9 प्लस 8 आपके 17 होते हैं। देखिए 17 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे, दूसरा संख्या को पहले स्क्वायर करेंगे, दूसरा संख्या 5 है तो 5 के स्क्वायर करेंगे। देखिएगा 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 1 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 6 है, 1 गुना 6 आपके 6 होते हैं और 25 गुना 6 आपके 25 जोड़ 6 आपके 31 होते हैं। 31 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 31 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करे, यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको करे कि भोजन को, पानी को भोजन कहा जाए, यानी कि इस वाले प्रश्न में आपको पानी को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष को आकाश कहा जाता है और आकाश को दीवार कहा जाता है। और देखिए आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। फल मेरे भाई किस पे लगते हैं, फल आपके वृक्ष पे लगते हैं। इस वाले प्रश्न में देखिएगा वृक्ष को आपको आकाश कहा जाता है, यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार फल जो है वो आपके आकाश पे लगेंगे। आकाश आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करे, किसी कोड व्यवस्था में एप्पल का कोड ETTPI है, दिल्ली का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा एप्पल से आपका ETTPI किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे दिल्ली से हमारा कौन सा कोड बनेगा। देखिए एप्पल को देखेंगे तो ये आपका APPLE से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका ETTPI दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो ए से आपका ई लिखा हुआ है, ये आपके पहले पर होते हैं और ई आपके पांचवें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा
पी से आपका टी लिखा हुआ है, पी आपके 16वें पर होते हैं और टी आपके 20वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका 4 है। उसी प्रकार से देखिएगा तो पी से आपका फिर से टी है, यानी कि यहाँ पर भी आपका +4 है। आगे देखिएगा एल से आपका पी लिखा हुआ है, एल आपके 12वें पर होते हैं, पी आपके 16वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +4 है। आगे देखिएगा आपका ई से आई लिखा हुआ है, ई आपके 5वें पर होते हैं और आई आपके 9वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +4, यानी कि एप्पल के सभी अक्षर में +4 +4 +4 कर दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग दिल्ली के भी सभी अक्षर में +4 +4 करेंगे। देखिए दिल्ली जो है वो आपके DELHI से मिलकर बनता है, सभी अक्षर में +4 करेंगे। D+4 आपके कितने हो जाएंगे, डी आपके छठे, डी आपके चौथे पर होते हैं, 4 + 4 आपके 8 और 8वें पर आपका H होता है। आगे देखिएगा आपका ई है, ई आपके 5वें पर होती है, 5 + 4 आपके 9 और 9वें पर आपका आई होता है। आगे देखिएगा आपका एल है, एल आपके 12वें पर होते हैं, 12 + 4 आपके 16 और 16वें पर आपका पी होता है। आगे देखिएगा आपका एच है, एच +4 आपके कितने हो जाएंगे, एच आपके 8वें पर होती है, 8 + 4 12 और 12वें पर आपका एल होता है। आगे देखिएगा आई है, आई +4 आपके कितने हो जाएंगे, आई आपके 9वें पर होते हैं, 9 + 4 13 और 13वें पर आपका एम होता है। कौन सा ऑप्शन में देखिएगा, HIPLM लिखा हुआ है, HIPLM आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान के लिए विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में 18 है, ऑप्शन बी में 33 है, ऑप्शन सी में 5 है और ऑप्शन डी में आपका 11 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 33, 5 और 11 आपके विषम संख्या होते हैं, जबकि 18 आपका सम संख्या होता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ए दिया गया है, यही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। एशिया, गोवा, पणजी, भारत और विश्व का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एशिया, गोवा, पणजी, भारत और विश्व का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपके पणजी हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। पणजी के बाद आपका हो जाएगा गोवा, यानी कि 2 नंबर। गोवा के बाद आपका हो जाएगा भारत, यानी कि 4 नंबर। भारत के बाद आपका हो जाएगा एशिया, यानी कि 1 नंबर। एशिया के बाद आपका हो जाएगा विश्व, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 2 4 1 5 लिखा हुआ है। 3 2 4 1 5 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से EAC का संबंध KGI के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है HDF का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, EAC का संबंध, EAC का संबंध आपका KGI के साथ किस प्रकार से है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को। तो ई से आपका के लिखा हुआ है, ई आपके 5वें पर होते हैं, के आपके 11वें पर होते हैं, +6 है। आगे देखिएगा ए से आपका जी लिखा हुआ है, ए आपके पहले पर होते हैं, जी आपके 7वें पर होते हैं, +6 है। आगे देखिएगा सी से आपका आई है, सी आपके तीसरे पर होती है, आई आपके 9वें पर होते हैं, यहाँ पर भी आपका +6 है। उसी प्रकार से देखेंगे तो देखिएगा HDF लिखा हुआ है, यानी कि जिस प्रकार से ये तीनों में +6 +6 +6 कर दिया गया है, वही से हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये तीनों में भी +6 कर देंगे। देखिएगा H +6 आपके कितने हो जाएंगे, H आपके 8वें पर होते हैं,
8 प्लस 6 आपके 14 और 14वें पर n होता है। आगे देखिएगा आपका d है, d प्लस 6 आपके कितने हो जाएंगे, d आपके चौथे पर होते हैं, 4 प्लस 6 10 और 10वें पर आपका j होता है। आगे देखिएगा f है, f प्लस 6 आपके कितने हो जाएंगे, f आपके छठे पर होते हैं, 6 प्लस 6 आपके 12 और 12वें पर आपका l होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका n j l है, n j l आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एन जे एल भरे जाएंगे। एन जे एल मेरे भाई आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके एन जे एल भरे जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। भारत, दिल्ली और लाहौर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, भारत, दिल्ली और लाहौर में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको ला सकते हैं। तो भारत के अंदर ये आपके दिल्ली शहर है, तो सबसे पहले हम लोग भारत के लिए दिल्ली, भारत के लिए एक गोला बना लेंगे और भारत के अंदर हम लोग दिल्ली को रख देंगे। और लाहौर ये आपका भारत से अलग है, ये आपका पाकिस्तान में है, तो इसको हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 और ये वाले प्रश्न जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और सभी प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो हमें एक बार ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।